हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 53 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और स्टार्टेड विद बैच। एंड मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि टे ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में, पर जंगकोक उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि मिन ने अपने मॉम डैड से एक छोटी सी फरमाइश करी है और योंगी ने कहा है कि वो अपने चाचू से मांगे। तो जंगकुक तो शाय हो गए और अपने रूम में चले गए और ते भी अपने रूम में चलेगी। और उसके बाद में सब लोग अपना अपना डिनर फिनिश करके अपने अपने रूम में आ गए। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। दोनों कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे। सही कहा। पर मिन भी ना, पता नहीं रोज़ नई नई बातें कहाँ से लेकर आता है। पिछले 3-4 दिन से मिन हर रोज़ मुझसे बोलता है, मम्मा मेरी सिस्टर कब लाओगे हॉस्पिटल से। जमीन तुम तो जानती हो, बच्चे भाई बोलते हैं जो वो देखते हैं। कोई की मम्मा लेकर आई है उसके लिए, तो उसे लग रहा है कि बस हॉस्पिटल जाना है और उसकी सिस्टर आ जाएगी। सही कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, क्या किया मैंने? तो तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? ते बिना तुम्हारी परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। तो तुम चाहते हो? हाँ, मैंने कहा ना, बिना तुम्हारी परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम सच में चाहते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में। हाँ, मैं तो हमेशा से तुम्हारे जैसे क्यूट क्यूट बच्चे चाहता हूँ। मैंने बोला था ना, मैं अपनी क्रिकेट टीम बनाना चाहता हूँ। जंगकुक, मजाक नहीं। योंगी, हाँ, कुछ कहूँ तुमसे? तुम नाराज तो नहीं होगे ना? तुम कैसी बात बोल रही हो जिमिन? मैं कभी नाराज होता हूँ तुमसे? हाँ? क्या तुम तैयार नहीं हो? किस चीज़ के लिए? सेकंड बेबी के लिए। जिमिन, मीना भी बहुत छोटा है। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, हम फिर सेकंड बेबी प्लान करें। ठीक है। योंगी, यू लव मी ना? ऑफ कोर्स आई लव यू। इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? परेशान हो किसी बात से? बस ऐसे ही। तुम अपना काम करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या अभी चाहते हो? मैंने कहा ना, बिना तुम्हारी परमिशन के कुछ नहीं। क्या मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा? तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मैम, आपको ऑफिस में कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के कुछ दिन में बहुत बोर हुई, बट अब बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैम, आप न्यू है ना, तो आपको सारा काम समझ में आ रहा है ना? हाँ, जंकुक मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सो ते बिजी हैं अपने एम्प्लॉय से बातें करने में और जंकुक उन्हें दूर से देख रहे हैं। तभी वो नामजून से, मतलब अपने डैड से बोलते हैं, डैड, आपने क्या सोचकर तेरे को एमडी की पोस्ट दी है ऑफिस में? हाँ, जंकुक, तुम ही जिद कर रहे थे कि जब तक ते ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी तुम शादी नहीं करोगे। लेकिन डैड, जंकुक, समय के साथ वो समझ जाएगी। अभी नया नया है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन डैड, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये यहाँ खड़ी एम्प्लॉय से बातें कर रही है। इसने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, उसे याद नहीं रहा होगा। लेकिन डैड, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, आपको पता है इन्वेस्टर्स ने मुझे कितना सुनाया है। जंकुक, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ते इस ऑफिस की एमडी है और अब तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन डैड, उसे समझाओ, प्यार से। ओके ओके डैड।
सुनाम जून जंकुक को समझाकर अपने केबिन में चले जाते हैं और जंकुक आते हैं ते के पास बात करने के लिए और बोलते हैं, मिसेस ते। यस मिस्टर जंकुक, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस ऐसी एम्प्लॉय से बात कर रही थी। आप मेरे केबिन में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके मिस्टर जंकुक। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके मैम। योंगी, हाँ क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तेने मीटिंग ज्वाइन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय से बातें कर रही थी, वो मीटिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। फिर तो जंकुक ने बहुत गुस्सा किया होगा ना ते पे। नहीं, मैंने और डैड ने समझा लिया था जंकुक को, प्लीज ते पर गुस्सा नहीं करना, उसे प्यार से समझाना। थैंक यू योंगी। और जंकुक अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है वो सीरियसली वर्क कर रहा है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं तेरे को समझाऊंगी। ओके, एक मिनट, बहुत शांति है। वो शैतान कहाँ है तुम्हारा? योंगी, वो सिर्फ मेरा है। ओके, हमारा शैतान कहाँ है? मॉम डैड के रूम में है। मॉम डैड के रूम में? जिमिन, वो मॉम डैड को परेशान करेगा। नहीं करेगा, तुम्हें यही तो पता नहीं है। मॉम डैड के साथ में वो जितना खुश रहता है ना, उतना कहीं नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने ही बिगाड़ा है उसे। क्या वो उनके साथ ही सोएगा आज? मैंने कहा है कि कल संडे है तो आज मैं दादी दादू के पास ही सोऊंगा। क्यों? ताकि ढेर सारा मस्का लगा सके अपने दादी और दादू को। संडे है ना कल, तो उन्हें कहीं घुमाने लेकर जाएंगे वो। ये मिन कितना शैतान है। अच्छा, मिन शैतान है और तुम? मैं शैतानी थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, वो भी बहुत सारा। वैसे जिमिन अब मिन नहीं है तो क्या हम दोनों? मुझे पहले ही पता था। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। मिस जेनी, जी सर। मैंने कहा था ना, जब तक कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर ये फाइल यहाँ क्या करिए मेरी टेबल पर? सर, मैम ने साइन कर दिया है। क्या? हाँ, इसलिए अब हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। देखो, मैंने समझाया था कि कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। सर, उन्होंने ऑलमोस्ट सारी फाइल साइन कर दी हैं। व्हाट? ये क्या किया? गॉड। सर आप ठीक है ना? तो अपना काम करो, मैं भी आता हूँ। ओके सर। ते कहिए मिस्टर जंकुक, क्या चाहिए आपको? किस गेट टाइट हग? ते क्या हुआ है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इतने गुस्से में हो? ते, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी समझाया था। जंकुक, हुआ क्या है? क्या तुमने फाइल साइन की है? हाँ। क्या तुमने साइन करने से पहले एक बार भी मुझसे डिस्कस किया? जंकुक, तुमने ही तो कहा था जब मैं साइन करूंगी उसके बाद ही प्रोजेक्ट फाइनल होंगे। तो मुझे लगा कि इतनी सारी फाइल्स हैं, मैं जल्दी साइन कर देती हूँ, उसके बाद सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ती सीरियसली, एक साथ सारे प्रोजेक्ट्स कौन स्टार्ट करता है? मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारा थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। वर्कलोड कम हो जाएगा? तुमने मुझे एक्स्ट्रा टेंशन दे दी है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। तुमने जितनी फाइल्स पे साइन किया ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स हमें एक साथ स्टार्ट करने होंगे। और तुम्हें लगता है कि सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल किए जा सकते हैं? हाँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो पता करना चाहिए था। पहले इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था, उसके बाद में साइन करने चाहिए थे। तुमने कहा कि तुम जो करोगी सही करोगी, तो मैंने साइन कर दिया। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही गधा हूँ, जो मैंने ये सोचा कि तुम और मैं साथ में ऑफिस में काम करेंगे। क्या?
हाँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना। तुम एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। ते, सॉरी, मैं घर जा रही हूँ। ते, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ते, गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। ते, 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 क्या हुआ है? तो तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं दी। ते, कुछ तो हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? हाँ, जंकुक ने कुछ कहा है क्या? नहीं, जंकुक ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्यों रो रही हो? बेवजह तो कोई नहीं रोता है। हाँ दी, मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत प्रॉब्लम होगी। क्या? हाँ। ते, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तो ऑफिस है, गलतियां होती रहती हैं, एंड जंकुक संभाल लेगा। तुम इतनी टेंशन नहीं लो, ओके? लेकिन मॉम, मेरी वजह से जंकुक को बहुत प्रॉब्लम होगी। ते, ये सब कुछ नहीं होगा, जंकुक बहुत स्मार्ट है, और तुम्हारे हैंडसम जीजू भी तो है ना। हाँ, और तुम्हारे डैड भी हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। सच में? सच में। तुम रोना बंद करो। हम्म। ते, माय बेबी। हाँ, नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। सॉरी, मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए इतना सब बोल दिया। कोई बात नहीं, मैंने गलती भी तो बहुत बड़ी की है ना। तुम चाहो तो मुझे और डांट सकते हो। बिल्कुल नहीं, तुमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी। मैंने गलती की है, और बहुत बड़ी की है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना? मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सच में? जंगकुक, तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर ली? स्मार्ट वर्क करके। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जंगकुक बहुत स्मार्ट है? आई नो, लेकिन कैसे? तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद में मैंने भैया और पापा से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए, और उसके बाद में हमने मीटिंग की और सब सॉल्व हो गया। ऐसा क्या हुआ मीटिंग में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो गई? तुमने जितनी भी फाइल साइन की थी ना, मैंने एम्प्लॉयज से बोलकर उन फाइल्स को दोबारा रेडी करवाया है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, फिर तो एम्प्लॉयज बोल रहे होंगे कि मैम ने कितना काम बढ़वा दिया, मैम बुद्धू हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी तेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ। वो तो मैं भी हूँ। तुम बहुत क्यूट हो। तुम भी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत करता हूँ। जंकुक, ते। डैड, हाँ, क्या मेल सेक्रेटरी नहीं होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो फिर जंकुक के लिए जेनी को ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि जेनी हमारे ऑफिस की एक बहुत पुरानी एम्प्लॉय है। वो अपने काम में बहुत अच्छी थी, तो जब जंकुक ने ऑफिस ज्वाइन किया तो हमने उसका प्रमोशन कर दिया और उसे जंकुक की सेक्रेटरी बना दिया। इसलिए वो जंकुक की सेक्रेटरी है। डैड, क्या मैं जंकुक की सेक्रेटरी बन सकती हूँ? पर ते, तुम तो ऑफिस की एमडी हो, तुम सेक्रेटरी कैसे बन सकती हो? मैं ना एमडी का काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, आए दिन कोई ना कोई गलतियाँ करती रहती हूँ। तो अच्छा होगा ना कि मैं जंकुक की सेक्रेटरी बन जाऊँ। आप एमडी की पोस्ट के लिए किसी और को चूज कर लीजिए। लोगों को प्रमोशन मांगते हुए तो सुना है, पर डिवोशन मांगते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। डैड प्लीज ना। ते, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तुम्हें सोल्यूशन दूँ? कैसा सोल्यूशन? तुम ना ऑफिस की एमडी हो, तुम सिर्फ मुझ पर जंकुक पर योंगी पर ही नहीं, जेनी और बाकी सारे एम्प्लॉयज पर भी हुक्म चला सकती हो। अच्छा, हाँ, तो तुम्हें अगर जेनी की कोई बात अच्छी ना लगे तो तुम डायरेक्टली उसको डांट सकती हो, और वो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि तुम उसकी सीनियर हो। थैंक यू डैड, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब तुम अपने केबिन में जाओ और अपना काम करो। ओके? ओके डैड,
सो में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते रहिएगा। सो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।